अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर्स केयर से। आज की इस वीडियो के अंदर सऊदी अरेबिया के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो कंप्यूटर टेस्ट होता है उसकी प्रिपरेशन के लेक्चर नंबर 3 के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। आज हम पेज नंबर 37 से आगे जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले प्रीवियस 2 वीडियो के अंदर हमने 37 पेजेस को डिस्कस किए है, अच्छे से उनकी प्रिपरेशन की है। आज हम पेज नंबर 38 से आगे शुरू करेंगे। अच्छा, इससे पहले जितने भी पेजेस हैं उस पे ऊपर 2 वीडियोस बनी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके वीडियोस में जाके वो 2 वीडियोस लाजमी इस लेक्चर से पहले वो सुन लें, ठीक है, ताकि इसके बाद आपको अच्छे से समझ आए। तो लास्ट टाइम हमारा ये टॉपिक था ट्रैफिक वायोलेशन पॉइंट सिस्टम, ठीक है, कि आप जब कौन सी मिस्टेक करते हैं तो आपको आपके लाइसेंस के ऊपर, रुख्सा के ऊपर कितने नंबर ऐड होते हैं, कितने स्कोर ऐड होते हैं। तो वो इस टेबल में तमाम के तमाम लिखे हुए हैं। पेपर के अंदर 1-2 क्वेश्चन इससे लाजम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 38। विड्रॉल ऑफ अ ड्राइवर्स लाइसेंस। ड्राइवर्स लाइसेंस कब वापस लिया जाएगा, कितने टाइम के लिए वापस लिया जाएगा। The procedure for withdrawing a license is applied if the number of violation recorded in the violation driving license recorded reach 24 points। कहता है जब आपके लाइसेंस के ऊपर 24 पॉइंट पूरे हो जाएंगे, मुख्तलिफ आप गलतियाँ करेंगे और उसके नंबर ऐड होते जाएंगे, 24 पॉइंट पूरे होंगे, पहली दफ़ा पूरे होंगे तो क्या होगा, दूसरी दफ़ा क्या होगा। अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिजरी ईयर ड्राइवर्स लाइसेंस फॉर 3 months इज़ विड्रॉन, यानी 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। अगर दूसरी दफ़ा फिर आपने 24 पॉइंट पूरे किए तो ड्राइवर्स लाइसेंस फॉर 6 months इज़ विड्रॉन, 6 महीने के लिए आपसे ले लिया जाएगा। अगर तीसरी दफ़ा आपने फिर पूरे किए तो ड्राइवर्स लाइसेंस फॉर 1 हिजरी ईयर इज़ विड्रॉन, 1 साल के लिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जब्त कर लिया जाएगा। अगर चौथी दफ़ा फिर आपने इतनी गलतियाँ की कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर 24 पॉइंट पूरे हो गए तो द ड्राइविंग लाइसेंस इज़ परमानेंटली रिवोक्ड, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये मुस्तकिल तौर पर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, जब्त कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखने की हैं और यानी कि आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर आप गलती करेंगे सिर्फ फ़ाइन नहीं है बल्कि आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखें, ये पेपर में कोई एक कंडीशन दे के आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रोड पार्ट्स। रोड पार्ट्स जनरली इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हाईवे क्या होता है और सर्विस रोड क्या होता है, ठीक है। आप कहते हैं द हाईवे इज़ अ रोड दैट इज एक्सेस्ड and exited through the entrance and exits and does not directly serve real estate, यानी ऐसा रोड जिसमें एक तरफ से आप दाखिल हों और दूसरी तरफ से निकलें, उसके बीच में जो फासला आप तय करें उससे आप डायरेक्ट रियल एस्टेट को अप्रोच ना कर सकें, ये होता है हाईवे। अच्छा, इसके बाद जो आपका सर्विस रोड है वो क्या होता है, कहते हैं सर्विस रोड डायरेक्टली सर्व्स द नेबरिंग प्रॉपर्टी। सर्विस रोड वो होता है जो शायद दुकानें हैं, प्लाजा है, हॉस्पिटल है, उसको डायरेक्टली सर्व कर रहा हो, ठीक है। आप गाड़ी रोकें, दुकान से सामान लें, शॉपिंग करें, फिर गाड़ी में बैठे चलें, ये होता है सर्विस रोड के ऊपर आप कर सकते हैं, हाईवे पे ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिडेंशियल एरिया एंड एन ओपन एरिया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओपन एरिया क्या होता है, ट्रैफिक आइलैंड क्या होता है, मर्ज लाइन क्या होती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रेजिडेंशियल या ओपन एरिया क्या होता है, ये पिक्चर में आपको वाज़े नज़र आ रहा है, कह रहा है द ओपन टाउन इज़ अ रोड नेटवर्क आउटसाइड द सिटी एंड द टाउन, ठीक है। ओपन टाउन के अंदर द रोड नेटवर्क आउटसाइड द सिटीज़, यानी ओपन टाउन में सिटी के बाहर, शहर ना हो, जो जैसे गलियाँ होती हैं ना, उनको आप ओपन टाउन रोड्स कह सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया उसको आप बोल सकते हैं। अच्छा, ट्रैफिक आइलैंड क्या होता है, इस पिक्चर में आपको ये जो वाइट नज़र आ रहा है ना, वाइट पाथ, इसको ट्रैफिक आइलैंड कहते हैं, ठीक है। लिखता क्या कहता है, द ट्रैफिक आइलैंड इज़ अ स्मॉल एंड एलिवेटेड एरिया एंड वर्क्स टू डिवाइड, इसका काम क्या होता है, डिवाइड द मूवमेंट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, आने वाली और जाने वाली गाड़ियों के बीच में जो ये रुकावट होती है इसको ट्रैफिक आइलैंड कहा जाता है, ठीक हो गया, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं मर्ज लाइन। मर्ज लाइन कौन सी होती है, देखें ये मेन हाईवे, ठीक है, इसमें यहाँ से जो अप्रोच रोड है ये आके इसके अंदर मर्ज हो रहा है, तो ये मर्ज लाइन इसको कहा जाता है।
लिखेगा कैसे इसको, कहते हैं अ मर्ज लाइन इज अ लैन change that allows traffic to be incorporated into a regular road or motorway, यानी कि यहाँ से आप रेगुलर ट्रैफिक के अंदर इंटर हो रहे हैं या मोटरवे के ऊपर इंटर हो रहे हैं, तो ये मर्ज लाइन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंटरसेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तमाम के तमाम जो आपको शेप्स नज़र आ रही हैं रेड ट्रायंगल के अंदर, ये तमाम के तमाम इंटरसेक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन की क्या डिफिनीशन है, दिस टर्म्स रेफर टू एनी इंटरसेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ब्रांचिंग ऑफ अ रोड on one or more levels including the area found as result। तो ये आप देख सकते हैं ये जो साइन है ना राउंड अबाउट का साइन है। ठीक है, इसको भी इंटरसेक्शन कहते हैं। ये क्रॉसिंग है, ये भी इंटरसेक्शन है, राइट साइड से रोड मिल रही है, लेफ्ट साइड से मिल रही है, इसी तरह 90 के एंगल से राइट साइड और 90 के एंगल से लेफ्ट साइड से, तो ये तमाम के तमाम हैं इंटरसेक्शन, लेकिन इनमें डिफरेंस है, ये आगे तमाम डिफरेंस हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन। आपने देखो अगर बाज़ जो इंटरसेक्शन होते हैं, बाज़ जो चौक होते हैं उनमें इशारे लगे होते हैं, बाज़ में ट्रैफिक वार्डन खड़ा होता है, तो कैसे कैसे हैं। पहला हम देखते हैं रेगुलेटेड बाय लाइट सिग्नल्स, ऐसा इंटरसेक्शन जिसके ऊपर लाइट सिग्नल्स नस्ब हो और वो फंक्शनल हो, तो उसे रेगुलेटेड बाय लाइट सिग्नल्स इंटरसेक्शन बोला जाएगा। अच्छा, रेगुलेटेड बाय रोड सिग्नल्स, रेगुलेटेड बाय ट्रैफिक मैन। रोड सिग्नल्स यानी कि मैनुअल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, अगर ट्रैफिक मैन खड़ा है तो रेगुलेटेड बाय ट्रैफिक मैन। अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शंस, अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शंस कौन से होते हैं, कहते हैं विदाउट एनी मार्क एंड गवर्न्ड बाय द प्रायोरिटी लॉ, यानी वहाँ पर कोई मार्क ना हो, बस आम जो रोड्स होते हैं जैसे देहातों के अंदर या कम ट्रैफिक वाली जगह पे अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये जहाँ पर ये साइकिल ब्लू सर्कल के अंदर साइकिल बनी होगी, तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पर साइकिल ट्रैक है। ठीक है, बाईसाइकिल ट्रैक है। ये अगर घोड़ा बना है, हॉर्स बना है, तो हॉर्स ट्रैक है। ठीक है, यहाँ पर अगर सर्कल के अंदर ब्लू के अंदर इस तरह की आपको शेप नज़र आ रही है, तो ये पेडेस्ट्रियन लाइन है, यहाँ पर पैदल चलने वालों का रास्ता है। अब इसमें और इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये है अगर आपके पास रेड ट्रायंगल है और उसके अंदर इस तरह का साइन है, तो ये है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ठीक है, एक होता है पेडेस्ट्रियन वे या लेन, एक होता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको लाजम याद रखना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर बिहेवियर ऑन अ पेडेस्ट्रियन लाइन। तो प्रॉपर बिहेवियर यही होता है पेडेस्ट्रियन लाइन के ऊपर कि द ड्राइवर मस्ट स्लो डाउन एज फास्ट एज पॉसिबल टू स्टॉप इन द फ्रंट ऑफ अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इफ द पेडेस्ट्रियन वांट्स टू क्रॉस। अगर आपके सामने इस तरह की लाइनें आई हुई हैं रोड के ऊपर वाइट कलर की, तो ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। ठीक है, तो आपने मुमकिन तौर पर यहाँ पर स्लो जाना है, अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो आपने उसके लिए रुकना है। द सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियन शुड नॉट बी इन डेंजर वाइल इन ट्रांसिट। आपने कभी भी जो आपके पैदल चलने वाले हैं उनकी सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी देनी है, ना कि अपनी जो ट्रैफिक है उसको। नेक्स्ट, अच्छा जी, इन क्रॉस वॉक विद अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सिग्नल। अब चूँकि यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर आप हर जगह से रोड क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं तमाम में रोड क्रॉसिंग के लिए पेडेस्ट्रियन वे बना होता है। ठीक है, तो आपके लिए वहाँ पर सामने लाइट जल रही होती है, उसमें लाइट अगर ग्रीन ब्लिंक कर रही है तो क्या मतलब है, रेड है तो क्या मतलब है, येलो है, ऑरेंज है, रेड ब्लिंक कर रही है तो क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें इस पेज के ऊपर लिखी हुई हैं। ठीक है, ब्लिंकिंग ग्रीन लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, कहते हैं एन इंटरमीडिएट ग्रीन लाइट इंडिकेट्स दैट द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सिग्नल विल सून टर्न रेड and therefore pedestrian crossing the road must speed up to cross it। कहता है कि अगर ग्रीन लाइट आपकी ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब है ये अभी रेड होने वाली है, अगर आप पेडेस्ट्रियन पाथ के ऊपर है तो आपको जल्दी क्रॉस करना है। ठीक है, अगर रेड या ऑरेंज लाइट है तो फिर क्या करना है, पेडेस्ट्रियन आर नॉट अलाउड टू क्रॉस द पेडेस्ट्रियन लाइंस। कॉमन बात है, सब समझते हैं कि अगर रेड लाइन है तो पेडेस्ट्रियन वे को आपने क्रॉस नहीं करना। नेक्स्ट, ट्रैफिक रूटिंग एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ट्रैफिक रूटिंग एलिमेंट्स में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाते हैं? रोड साइंस आ जाते हैं, कॉलम्स आ जाते हैं, ट्रैफिक लाइट्स आ जाती हैं। ट्रैफिक लाइट्स एंड जनरली प्रोहिबिटेड, कौन सी लाइट्स प्रोहिबिटेड हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, डिस्ट्रक्शन, आपने जो रोड साइंस हैं उनमें किसी किस्म की कोई तगीर व तबद्दुल, कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अल्ट्रेशन ऑफ ट्रैफिक रूटिंग एलिमेंट्स, रिमूविंग और चेंज देयर लोकेशन, प्लेसिंग द पोस्टर्स ऑन द एडवर्टाइजमेंट पोस्टर ऑन द रोड सिग्नल्स, ये काम आपने नहीं करने, ठीक है। मोस्ट प्रोहिबिटेड रोड साइंस, यानी कि कुछ रोड साइंस हैं जिनको आपने फॉलो यानी कि इस तरह से करना है जैसे जैसे इस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आप देखो अगर रोड पे इस तरह की ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, एक कंप्लीट लाइन और साथ में डॉटेड लाइन है, और इधर आपको नज़र आ रही है ये दो सॉलिड लाइंस हैं, तो इनका क्या मतलब होता है, ठीक है। कहते हैं कनेक्टेड डबल कनेक्टेड लाइंस क्रॉसिंग कनेक्टेड लाइंस इज़ प्रोहिबिटेड, यानी कहता है कि अगर इस तरह की लाइन आ जाए, डबल कनेक्टेड लाइन आ जाए, तो वहाँ पर दूसरी गाड़ी को क्रॉस करना मना है। ब्रोकन लाइंस, अगर टूटी हुई लाइन यानी कि ब्रोकन लाइंस जो कॉमन हम देखने को मिलती है, तीस लाइंस में भी क्रॉस्ड, ऐसी लाइन हो तो आप गाड़ी को क्रॉस कर सकते हैं। पेडेस्ट्रियन लाइंस ऊपर आपने देख ली। एरो पॉइंटेड एट डायरेक्शन, यानी कि किस तरफ को जाना है, एरो पॉइंट किए होते हैं वहाँ पे, राइट को लेफ्ट को सीधा नहीं जाना, तो ये एरो पॉइंटेड डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रैफिक साइंस। ट्रैफिक साइंस में इसकी डिफरेंट जो है वो आपके पास आ जाती हैं, एग्जाम आ जाती हैं। इनमें सबसे पहले है वार्निंग साइंस, ठीक है। वार्निंग साइंस में कैसे होता है, पहले तो वार्निंग साइंस की शेप का आपको पता होना चाहिए। कहते हैं ऑल वार्निंग साइंस आर रेक्टेंगुलर इन शेप विद अ रेड फ्रेम, ये त्रिकोणी शक्ल की होती है और इसके जो इर्द गिर्द होता है ये रेड कलर होता है, ठीक है। अब इस साइन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या है, इसका क्या है, ये पूरा नीचे टेबल आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपने इसकी शेप याद रखनी है और इसका नाम याद रखना है कि ये वार्निंग साइन है, ठीक है। रेगुलेटरी साइंस, अब ये आ रहे हैं आपके साथ सर्कुलर फ्रेम में, ठीक है। ये रेगुलेटरी साइंस होते हैं। कैसे लिख रहे हैं इनको, कहते हैं गाइडेंस साइंस आर सर्कुलर इन शेप, इफ इट इज वाइट विद अ रेड फ्रेम इट इंडिकेट्स अ बैन, यानी अगर इस तरह की शेप में हो तो ये किसी चीज़ को बैन कर रहा होता है, ठीक है। इफ़ दे आर इन ब्लू दे आर मैंडेटरी, अगर इस तरह की शेप में हो तो ये लाजमी हो जाता है कि आपने 35 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना, आपने यहाँ सिर्फ राइट ही जाना है, यहाँ सिर्फ जो है वो आपने राउंड अबाउट में ही जाना है। अच्छा, राइट ऑफ वे फ्लैग, ये राइट ऑफ वे फ्लैग्स हैं, ठीक है। इसकी डिटेल यहाँ दी हुई है। कहते हैं हैव अ स्पेशल शेप, इट इज़ यूजुअली ऑक्टागोनल आर इन अ फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड ट्रायंगल। अगर ये शेप आ जाए ना तो इसको कहते हैं राइट ऑफ वे, ये शेप भी आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, राइट ऑफ वे, ठीक है। ऊपर हमने देखा है कि वो भी ट्रायंगल थी वार्निंग, लेकिन उसकी टो जो थी जो इन्वर्टेड थी वो ऊपर था, ये इन्वर्टेड नहीं थी, उसकी टो जो वर्टेक्स था वो ऊपर की तरफ था, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड है, उल्टी ट्रायंगल है, तो इसका मतलब है राइट ऑफ वे। इस सिग्नल का क्या मतलब होता है और इस सिग्नल का क्या मतलब होता है, जहाँ पर ये आ जाए स्टॉप आज लिखा हुआ आ जाए ऑक्टागोनल शेप में, तो आपने 3 सेकंड के लिए अपनी गाड़ी को लाजम रोकना है, दाएं बाएं देखना है, फिर चलना है। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो आप गलती कर रहे हैं, ठीक है, आपको फिर चलान हो सकता है। इस तरह का वे आ जाए तो फिर भी आपने स्लो करनी है अपनी स्पीड और दाएं बाएं देखना है, प्रायोरिटी वाली गाड़ी को पहले जाने देना है, ओके। नेक्स्ट है जी बीकन स्क्वायरी टैग्स, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख लें, ये जो साइन है ये सिटी सेंटर को, जैसे सदर बाज़ार हम बोलते हैं, सिटी सेंटर को शो करता है, ठीक है, कि सिटी सेंटर कहाँ पे है। ये आगे जो है वो आपका जो रोड है वो ब्लॉक है, ये छोटे रोड का साइन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टेम्पोररी वर्क जोन सिग्नल्स। यहाँ पर चूँकि सऊदी अरेबिया के अंदर रोड्स के ऊपर अक्सर काम लगे रहते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं, एक्सटेंशन करते रहते हैं, रिपेयरिंग करते रहते हैं, तो वहाँ पर ये साइंस आपको देखने को बहुत मिलेंगे। अब इनकी शेप कैसी होती है, कहता है टेम्पोररी वर्क जोन सिग्नल आर येलो विद इन अ रेड फ्रेम। इसके अंदर जो फिलिंग होती है वो येलो होती है और फ्रेम जो है वो रेड ही रहती है।
तो ऐसे साइंस को टेम्पोरेरी वर्क जोन साइंस या सिग्नल्स कहा जाता है। अब वार्निंग सिग्नल्स की डिटेल आ गई आपके पास, मैंने आपको कहा था कि तमाम डिटेल आपके साथ शो करेंगे। तो यहाँ पर देख लें, इन जनरल अ वार्निंग साइंस आर इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल विद अ वर्टेक्स एट टॉप। ये जो वर्टेक्स है ये टॉप पे हो और रेड फ्रेम हो और बीच में वाइट हो और लिखाई जो है वो ब्लैक से की हो, तो ये वार्निंग साइंस होते हैं। ठीक है, इट कम्स विद अ वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक आइकन एंड रेड फ्रेम। ओके, इसका मकसद क्या होता है, इसमें इस पैराग्राफ के अंदर वार्निंग साइन का पर्पस लिखा हुआ है। वार्निंग साइंस आर यूज्ड टू अलर्ट एंड वार्न ड्राइवर एंड ऑल अदर रोड यूजर्स ऑफ एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल डेंजर और सिचुएशन ऑन द रोड। ये वार्निंग साइन आपको वार्न करता है कि आगे कौन सी सूरत हाल है, यानी कि क्या आगे खतरा है, वो सारी चीज़ें आपको इस वार्निंग सिग्नल के अंदर मिलती हैं। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, कहता है इस वार्निंग सिग्नल का क्या मतलब है। इफ अ नैरो रोड इज इंडिकेटेड बाय अ bottleneck symbol, the driver must slow down because it may be necessary to stop that the signal if there is oncoming vehicle। देखिए, अगर इस तरह का सिग्नल आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो आगे रोड है वो तंग हो रही है। ठीक है, तो इसलिए आपने जब भी यानी 500 मीटर 200 मीटर पहले ये लगा होता है, तो आपने जब ये साइन देखें तो आपको पता होना चाहिए कि आगे रोड तंग हो रही है, इसलिए आपको आहिस्ता होना है, आगे से दूसरी गाड़ी भी आ सकती है। अच्छा, ये सिग्नल किस चीज़ का है, डिसेंडिंग है। ठीक है, यानी कि आगे डिसेंडिंग है, उतराई आ रही है। ठीक है, अच्छा, इफ़ अ लो लेवल इज इंडिकेटेड, लो लेवल भी इसको बोलते हैं, लो लेवल द ड्राइवर मस्ट स्लो डाउन परहैप्स यूज अ लोअर गियर टू टेक द एडवांटेज ऑफ द इंजन ब्रेकिंग एबिलिटी। यानी कि आपने गाड़ी को लो गियर के अंदर डाल देना है ताकि यहाँ से इस उतराई के अंदर, इस जो है लो लेवल के अंदर उतरते हुए आपकी गाड़ी के इंजन को भी इस्तेमाल में लाया जा सके। नेक्स्ट, रेगुलेटरी सिग्नल्स। ऑलरेडी में रेगुलेटरी सिग्नल्स में ये जो सिग्नल्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी सिग्नल्स में ये जो सिग्नल्स हैं इनको मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, रेगुलेटरी सिग्नल्स की क्या शेप होती है और कलर क्या होता है। इन जनरल द गाइड साइंस आर सर्कुलर इन शेप with a white background, black icon and a red frame with some exceptions such as, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ रेगुलेटरी, ये जो है ना इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्रेम होती है, ब्लू बैकग्राउंड होता है और जो वाइट है ये साइंस होते हैं। ठीक है, बीच में। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है। डायरेक्शन सिग्नल्स आर यूज्ड टू अलर्ट द ड्राइवर and road users about a set of traffic guidelines, speed limit, prohibitions and obligations such as the specific driving directions। ये आपको राइट, लेफ्ट, यू टर्न वगैरह वगैरह जो भी साइंस होते हैं वो रेगुलेटरी साइंस में आते हैं। ठीक है, ये दो तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दी। गिव द प्रायोरिटी एंड स्टॉप, इसमें आपने प्रायोरिटी, आगे वाली गाड़ी को प्रायोरिटी देनी है, जो हैवी लोडेड गाड़ियाँ हैं या लॉन्ग व्हीकल्स हैं उनको प्रायोरिटी देनी है, और ये इस पे आपने 2-3 सेकंड के लिए रुकना है परमानेंटली और दाएं बाएं देखना है, फिर चलना है। ठीक है, नेक्स्ट जो रेगुलेटरी साइंस हैं इनकी डिटेल की तरफ जाते हैं। अच्छा, साइंस इंडिकेटिंग द रेगुलेटेड ड्राइविंग डायरेक्शन। ठीक है, ये ड्राइविंग डायरेक्शन है। ठीक है, कहता है सिग्नल्स इंडिकेटिंग द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द मिनिमम स्पीड लिमिट। ये मिनिमम स्पीड लिमिट है 35। अब 35 की स्पीड लिमिट कहाँ ख़त्म होती है, वहाँ ऐसा निशान आएगा। जहाँ से आपने 35 से ऊपर जाना है, स्पीड 36, 37, 100 तक, तो वहाँ पर ये साइन होगा। जहाँ पे 35 तक रहना है वहाँ पर ये साइन होगा। आगे फ्रंट पे रोड ब्लॉक है, या राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, तो वहाँ पर ये साइन होगा। यहाँ से सीधा भी जा सकते हैं और लेफ़्ट यू टर्न भी ले सकते हैं, तो वहाँ पर ये साइन होगा। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन साइंस, जहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, यानी कि आपने यहाँ पर ये कुछ नहीं करना, वहाँ पर इस किस्म के साइंस होंगे। ठीक है, इस साइन का मतलब है 125 से ऊपर आपने स्पीड नहीं लेके जानी, ये स्पीड लिमिट है। इस साइन का मतलब है नो एंट्री साइन।
अब इस तरह का साइन अगर आ जाए, सर्कुलर फ्रेम हो, बीच में सिंगल लाइन हो, तो मतलब नो पार्किंग, यहाँ पर आप पार्क नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर अगर डबल क्रॉस आ जाए तो नो पार्किंग एंड वेटिंग साइन, यहाँ पर आप गाड़ी पार्क भी नहीं कर सकते और गाड़ी को खड़ा करके वहाँ उसके अंदर बैठ के आप किसी का इंतज़ार भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं गाइड सिग्नल्स। ये गाइड सिग्नल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको गाइड किया जाता है कि आगे मखरज है, यानी कि यहाँ से आपने बाहर निकलना है, टर्न ऑन द लाइट्स, लाइट्स को जो है वो ऑन करें, ये आगे पार्क वगैरह है, तो इस तरह के साइंस हैं। इसको आप जो है वो यहाँ पर जनरली स्क्रीनशॉट लेके स्टडी कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आने के इसके चांस कम होते हैं। सिग्नल्स आ जाते हैं लेकिन डिटेल इसकी कम ही आती है। सिंपल ये वही साइंस हैं, ग्रीन बैकग्राउंड एंड वाइट लेटर्स, ठीक है। तो ये नॉर्मल साइंस हैं, ये पेपर में नहीं आती, क्योंकि मैं आपको कहा था कि जो राइटिंग जो है वो ब्लू में हो वो पेपर में नहीं आएगी। ये एयरपोर्ट का साइन है और ये सिटी सेंटर का साइन है। ठीक हो गया। साइंस ऑफ टेम्पोररी वर्क एरियाज। साइंस ऑफ टेम्पोररी वर्क एरियाज पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। शेप एंड कलर कैसी होती है इनकी, ट्रायंगल शेप होती है और येलो फिलिंग होती है और ब्लैक राइटिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। इनका पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ अ टेम्पोररी वर्क एरिया signs is the same as the one in which the aforementioned warning, regulatory and guiding signs are used, with a slight difference, which is that they are temporary on the road. यानी इनका मकसद ये है कि तमाम जितनी भी वार्निंग है, वो जितनी भी गाइडलाइंस है वो आपकी दी जाएं, ताकि आप जो रोड के अंदर डेंजर सूरत हाल है उससे वाकिफ़ हो सकें और एक राइट ऑफ वे लेके आप अपनी ड्राइविंग कर सकें। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ट्रैफिक साइंस बाय टाइप। वार्निंग साइंस, इसकी कितनी किस्में हैं, इसमें कितने कितने साइंस आते हैं, तो ये काफ़ी डिटेल है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से टाइम काफ़ी हो गया है, लेक्चर की लेंथ चूँकि मैं बड़ा 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहता, तो ये जो है हमारे पास पेज नंबर 55 तक हम आ गए। इंशाअल्लाह ट्रैफिक साइंस बाय टाइप्स नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको टाइम पे मिल सके और आपका कंप्यूटर टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और सऊदी अरेबिया से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।